हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजीत सिंह आज फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक टेबल है। तो उस टेबल से हम आइडेंटिटी साइन 60, साइन 30, साइन 90 या फिर टेन 45 या कोड 45 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे या कैसे हम याद रख सकते हैं, ये आज मैं कंप्लीट आपको सिखाऊंगा। तो जो भी आपको सिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है उसको बड़े ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है भाई। अगर बात करें, जैसे कि आपको ये कंडीशंस दे रखी हैं भाई, साइन 0 डिग्री, साइन 30, इस तरीके से आपको एंगल गिवन होंगे, मतलब 0, 30, 45, 60 एंड 90। और इन आइडेंटिटी को हम फाइंड करने के लिए पहले एक शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं और उस शॉर्ट ट्रिक मेथड से आपको साइन की वैल्यू फाइंड करके बताते हैं। अच्छा भाई बच्चों, अगर बात करें, आपको काउंटेबल नंबर तो याद होंगे, जैसे कि 0, 1, 2, 3 और 4। ये हम साइन के बारे में बात कर रहे हैं, अभी जो साइन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है भाई बच्चों। उसके बाद ये नंबर आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, कौन कौन से भाई बच्चों। देखो, बस एक डिजिट ही याद रखनी है। कौन सा? नीचे डिनोमिनेटर में सभी के 4 राइट कर दो। क्यों 4? क्यों? इसी वजह से क्योंकि इसका नंबर सिस्टम बहुत आसानी से याद किया जा सके। अच्छा, काउंटेबल 0, ये इस तरीके से इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा स्क्वायर रूट आपका। अगर बात करें इसकी, तो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को अगर 4 से 0 को डिवाइड करी तो वैल्यू कितनी आ गई? 0, जिससे कि हमें साइन 0 की वैल्यू कितनी मिली? 0। अच्छा बच्चों, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का कितना होता है? 2। अगर इसकी बात करें, इस बॉक्स की, क्या होता है? देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट 2, जिससे कि हमें मिला साइन 45 की वैल्यू कितनी मिली? √2। √3 का स्क्वायर √3 और 4 का कितना हो गया? 2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी मिली? √3/2। 4 से 4 कैंसिल हो गया, मतलब कितना बचा? 1। 1 का स्क्वायर रूट कितना बचा? 1। तो हमारे पास जो वैल्यू मिली, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू कितना हो गया? 1। अब देखो, अब इस आइडेंटिटी को रेसिप्रोकल करते रहो। इस 1 को साइन कोस 0 के साथ लिख दो, कितना हो गया? 1। फिर साइन 60 की वैल्यू जो होगी वो कोस 30 की वैल्यू होगी, मतलब √3/2। वैल्यू को उल्टा कर दो, यहाँ पर 1/√2, मतलब उनकी पोजीशन चेंज कर लो, यहाँ 1/2 और इधर कितना हो जाएगा? 0। अगर ये 1 पहली नंबर की टेबल की अगर याद है तो बाकी तो बहुत आसानी से याद की जा सकती हैं। ये मेथड बहुत आसान है। मतलब क्या होगा, इनकी जब पोजीशन चेंज कर लिया, देखो, ठीक है, पोजीशन चेंज कर लिया। अब देखो साइन की आइडेंटिटी कैसे निकलेगी। देखो, साइन को मैं बताऊं, जरा बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। साइन जो होता है हमारा किसका? साइन मतलब टेन जो होता है, साइन अपॉन नीचे कितना होता है? कोज होता है। टेन क्या होता है? साइन अपॉन के नीचे कितना? कोज। तो अगर बात करूं, साइन तो मतलब टेन तो साइन अपॉन कोज हो गया, मतलब 0/1 कितना हो गया? 0। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया नीचे की टर्म से, मतलब कोस से साइन की टर्म को डिवाइड करना। देखो, कोस से साइन की टर्म को डिवाइड करना है। 2 से 2 कैंसिल हो गया होगा, 1 कितना बचेगा? √3। बिल्कुल दोनों सेम है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1। देखो, √3/2/1/2, 2 से 2 कैंसिल, ओनली कितना बचेगा? √3। और किसी भी नंबर सिस्टम से अगर 0 को डिवाइड करते हैं, वैल्यू कैन नॉट डिफाइन, मतलब इनफाइनाइट आ जाती है। ये कैसे मिली वैल्यू? जब आपकी वैल्यू साइन और कोस है तो कोस की वैल्यू से साइन की वैल्यू को क्या करना है? डिवाइड करना है, जिससे कि हमें टेन की वैल्यू फाइंड हो गई। मतलब टेन की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोस की जो वैल्यू थी उसको डिवाइड करना है साइन की वैल्यू को,
जिससे कि हमें किसकी वैल्यू मिल गई आपकी, tan की वैल्यू। अब tan की वैल्यू जैसे ही मिली तो कोट की पोजीशन चेंज कर लो। अब देखो यहाँ पर इनफाइनाइट, ये कितना आ जाएगा √3, 1 तो एज इट इज, इसकी 1/√3, और ये कितना हो गया यहाँ 0। कितना आसान है देखो, जब tan की डाटा गिवन है तो इनका पोजीशन चेंज कर लो, देखो ठीक है, पोजीशन चेंज कर लो, पोजीशन चेंज कर लिया। फिर उसके बाद अगर बात करें कोसैक, कोसैक ये देखो किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, कोसैक होता है साइन का, मतलब कोसैक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin। इसका मतलब ये हुआ जो साइन की वैल्यू है सभी का रेसिप्रोकल करते चले जाओ। साइन की 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट आता है, 0 का रेसिप्रोकल कितना आता है, इनफाइनाइट। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आता है, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 आता है, और 3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 आता है, और 1 का रेसिप्रोकल 1 आता है। समझ आ रही होगी मेरी बात, समझ आ रही होगी बात, ठीक है भाई। अगर बात करें sec की वैल्यू, sec की वैल्यू किसकी उल्टी होती है, cos की। पहली बात तो यहाँ से पोजीशन ही चेंज कर लो, यहाँ कितना मिलेगा 1, यहाँ कितना मिलेगा 2/√3, यहाँ √2, इधर 2, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे 1 2 3 लर्न है, मतलब 1 2 3 4 तक अगर डिजिट लर्न है तो हम ये टेबल बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप की बेस क्वेश्चन को समझने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।